नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं। देश में लॉकडाउन 3 मई तक के बढ़ा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक आह्वान भी किया गया है 7 बातों को लेकर के कि उन बातों को लेकर के आप लॉकडाउन का पालन करें। इस समय हमारे साथ में भवानीगंज वार्ड के कद्दावर पार्षद संतोष कुमार राय हैं। उनसे जानेंगे किस प्रकार से उनके क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं और किन कार्यों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा उन्हें। तो आइए सीधे रुख करते हैं उनकी ओर और जानते हैं उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए हैं अपने क्षेत्र में। बताइए। मैं संतोष कुमार है, पार्षद भवानीगंज वार्ड। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग इस लॉकडाउन में भी मेहनत करके लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, ये एक सराहनीय पहल है। जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी थी, उस दिन से लगातार हम लोग अपने वार्डों में, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन हो जाने से बहुत गरीब लोगों को परेशानियां होने लगी, किसी को खाने की दिक्कत होने लगी, धीमे धीमे सिलसिला बढ़ने लगा। फिर ये हुआ कि सैनिटाइज नहीं हो रहा है, तो मैंने नगर निगम से बात करके सैनिटाइजेशन के लिए मैंने 3 बार अपने वार्ड में बड़े टैंकर मशीन से सैनिटाइज कराया है। क्योंकि मेरा वार्ड गलियों का वार्ड है, तो उसके लिए फिर मैंने एक मशीन मिली है हर पार्षद को, तो उसमें उसको केमिकल डलवा के अपने कर्मचारी से, नगर निगम ने कोई कर्मचारी नहीं दिया, अपने कर्मचारियों से, अपने सहयोगियों से मिलकर उसको मैं रोज एक गली का सैनिटाइज कराता हूँ। केमिकल कम पड़ जा रहा है तो फिर उनसे मांगता हूँ कि केमिकल दे दीजिए ताकि काम हो जाए। उसके अलावा लोगों को, गरीबों को राशन की दिक्कत हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है। 3 तारीख तक आप लोग जान ही रहे हैं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि अपने पास से कुछ, अपने NGO की मदद से कुछ, अपने से कुछ, माननीय राजनाथ जी के छोटे बेटे हैं नीरज सिंह जी, उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई साहब कुछ मदद कर दीजिए ताकि लोगों की मदद हो जाए। तो उन्होंने भी कुछ लोगों की मदद करने का आश्वासन दिया, कुछ मदद की भी है। तो लगातार हम लोग उनके इस पहल को कि देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। अगर मीडिया से या थानेदार से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फला आदमी भूखा हमारे वार्ड में, तो हम उसकी तत्परता से मदद करते हैं, चाहे वो पक्का खाना हो चाहे वो कच्चा खाना हो, प्रयास करते हैं पहुंचाने का। उसके अलावा तो यहाँ पर ये बताइए कि जो भी लोगों के, जो क्षेत्र के आपके लोग हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं होता है या कैंसिल हो गया, तो उनके लिए क्या सुविधाएं आपकी ओर से दी जा रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार ये दिक्कत आ रही है कि राशन कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं है, तो कोटेदार ये कहते हैं कि जाओ, या हो सकता है भ्रम की वजह से पब्लिक आ जाती है कि आप लिख दीजिए तो राशन मिलेगा। तो मैंने उनको बताया ऐसा कुछ नहीं, बिना राशन कार्ड के कोई भी राशन कोटेदार नहीं दे सकता है। फिर मैंने ARO से बात करी है, ARO साहब ने भी आश्वासन दिया। मैंने 25-30 फॉर्म भरा के रखे हैं, लेकिन अभी हो सकता है वजह फंसने की वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। आज उन्होंने कहा है आने के लिए जी। तो जैसे वो आ जाएंगे तो मैं लगातार फॉर्म भरवा रहा हूँ, फॉर्म उनको दूंगा, जितनी जल्दी वो बना देंगे ताकि लोगों को राशन मिलने लगे। ये हम लोग की प्रयास है। तो जो कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं उसमें क्या सुविधाओं का लुत्फ यहाँ की जनता उठा पा रही है? हाँ, नगर निगम द्वारा मुझे 100-150 पैकेट के आसपास रोज जो भी उनके यहाँ बनता है दिया जाता है, जिसको मैं गरीब जनता में विधिवत भिजवाता हूँ। जो हमारे यहाँ कुछ आते हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं, जवारों का क्षेत्र है, लोधपुरवा का क्षेत्र है, जोशी टोला है, सब मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ हजारों की संख्या में गरीब है। सब तक तो नहीं, लेकिन जितना भी मिलता है 150-200 पैकेट जो नगर निगम देता है, देखकर अपने लोगों को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो गरीब हो उन्हीं को खाना पहुंचे ताकि कोई भूखा ना रहे। तो ये बताइए, आपकी क्षेत्र आपसे उम्मीद भी इस प्रकार की करती है, जैसे कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते मच्छरों का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है, तो फॉगिंग और सैनिटाइजर नियमित होती है आपके क्षेत्र में कि कोई ऐसा समय बनाया गया जिसके चलते आपके द्वारा ये सब किया जाता है? देखिए, नगर निगम से जो मेरी बात हो पा रही है, हालांकि नगर आयुक्त जी व्यस्त रहते हैं, उन्होंने कभी फोन नहीं उठा पाते हैं वो, तो सैनिटाइजेशन जो हो रहा है वो जैसा नगर निगम हमको प्रोवाइड कराता है उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 2-3 बार उन्होंने टैंकर दिया। तो मुख्य मार्ग तो टैंकर से हो जा रहे हैं, लेकिन गलियां नहीं हो पा रही हैं। गलियों के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरी में मैं अपने पास से ही करा रहा हूँ। केमिकल अगर वो दे देते हैं तो मैं करा देता हूँ। अब जो मशीन दी है तो मशीन भी वैसी है, कभी बैटरी खराब, कभी उसका कुछ खराब, तो ये दिक्कत आ रही है। अभी गलियों में नहीं हो पा रहा है रेगुलर, हालांकि रेगुलर होना चाहिए सैनिटाइजेशन, लेकिन अभी नगर निगम की तरफ से वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से बढ़े हुए लॉकडाउन का पालन करें? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का आह्वान किया है कि लोग सख्ती से इसका पालन करें। कुछ नए नियम और कानून बनाए गए हैं, तो अगर क्षेत्र में आपके किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ का अगर माहौल होता है तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को? देखिए, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। अमेरिका ने
बात नहीं मानी तो आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। लाशों की गिनती आप भी जान रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सूझबूझ से हमारा भारत अभी चीज़ों में पीछे है। अभी बहुत सी जगह हैं और मैं लखनऊ के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी पहल से अभी यहाँ पे बहुत हम लोग बचे हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि उन गलियों को उन्होंने लॉक कर दिया है, सील कर दिया है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता और आसपास के लोगों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। सरकार आपके साथ है, आपकी हर तरीके की मदद वो कर रहे हैं। पुलिस भी एहतियात बरत रही है, जहां मैं उनको बताता हूं तत्काल प्रभाव से पहुंचते हैं, वहां चीजों को सेट करते हैं। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जिन धाराओं मुकदमा दर्ज करना है, मुकदमा भी लगातार थानेदार हमारे दर्ज कर रहे हैं। लोगों से यही अपील है, संयम बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो स्थिति भयावह हो जाएगी। तो मेरा यही निवेदन है कि लोग घरों में रहें। पार्षद, विधायक, सांसद जी स्वयं, पूरी सरकार उनके साथ है और हर तरीके की हम लोग उनको मदद पहुंचाएंगे। तो ये बताइए, जिस प्रकार से आपके द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष को सहयोग राशि भी प्रदान की गई थी, क्या क्षेत्र की जनता को और किसी प्रकार की सहायता आपके द्वार पर आकर के मिल सकती है? देखिए, आप तो जानते हैं कि पार्षद की कोई निधि नहीं, पार्षद की कोई सैलरी नहीं होती है। हम लोग भी आह्वान कर रहे हैं कि जैसे विधायकों के, सांसदों की निधि ले ली गई है, हम लोगों की भी 1 साल की निधि लेके और जितना जरूरी हो इस कोविड-19 की लड़ाई में हम लोग भी पूरी तरीके से तल्लीनता से लगे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से मैं एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठा। निरंतर आप पूछ सकते हैं क्षेत्र की जनता से कि जहां भी संभव होता मैं हर जगह जाता हूं, चाहे खाना बांटना हो, चाहे सैनिटाइजेशन कराना हो, या चाहे फॉगिंग की मशीन हफ्ते में 1 बार आ रही है तो फॉगिंग भी हो रही है। रोस्टर वाइज बना हुआ है तो रोस्टर में हो रही है। तो अगर कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था जनता के लिए आएगी तो आप लोग निश्चित रहें, मैं उसको जैसे आएगी वैसे बंटवाने का या देने का काम है मेरा। मैं धांधली और भ्रष्टाचार से बहुत दूर रहने वाला हूँ। जो सरकार की मंशा है उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कद्दावर पार्षद संतोष कुमार राय, जिनसे हमने बात की और जाना किस प्रकार से कोरोना वायरस के चलते उनके क्षेत्र के लोग, उनकी जो सुविधाएं हैं 24 घंटे के लिए वह उनके लिए तत्पर खड़े हैं। कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते हुए लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी मदद भी करते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने एक राहत पहुंचाने की भी बड़ी कोशिश की है और यहाँ क्षेत्र में जिस प्रकार से सैनिटाइजिंग और फॉगिंग का कार्य नगर निगम द्वारा लगातार नहीं हो रहा, तो वहां कहीं उनसे हताश भी हैं और एक अनुरोध भी कर रहे हैं नगर निगम से कि लगातार उनके क्षेत्र में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो किया जाए और जो कम्युनिटी किचन का खाना है वो भी अगर इनको बढ़ के मिले तो गरीबों का पेट अच्छे से भर सके। तो ये थे हमारे साथ में संतोष कुमार राय, कद्दावर पार्षद, जिनसे हमने बात किया कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते उनका क्या कहना है, किस प्रकार से उनका वह क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए तत्पर खड़े हैं। 24 घंटे आप उनके द्वार पर आकर के मदद की गुहार भी लगा सकते हैं। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित, लखनऊ से, हंगामा टाइम्स।